फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन का जो टू फैक्टर थ्योरी है वो ये कहती है कि जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो दो कारकों पे निर्भर करती है। मींस वो इंटेलिजेंस दो फैक्टर्स पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द जी फैक्टर एंड द अदर इज एस फैक्टर। ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं हमारे स्पीयरमैन ने बताए थे कि जो जी होता है वो जनरल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी है और जो एस इज द स्पेसिफिक फैक्टर होता है ये। ओके, अब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये थ्योरी किस तरह से काम आती है, अब इसके साथ साथ हम ये देखेंगे। देखो, जो जी होता है वो जनरल इंटेलिजेंस को बताता है कि जितने भी हम अपने डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं वो हमारे जनरल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एक सॉल्व करना है तो वो हमारे जनरल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। और अगर हमें जैसे कोई चीज़ सीखनी है, कोई स्किल सीखनी है, तो वो हमारे एस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कोई म्यूजिक सीखना है, हमें डांस सीखना है, पेंटिंग करना सीखना है, ड्राइंग सीखनी है, एक्स वाई जेड कोई भी हम अपना काम सीखते हैं तो हमारी जो लर्नड एक्टिविटीज़ है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये होती है इनेट इंटेलिजेंस या इनेट फैक्टर्स होता है। ये हमारा जो जी फैक्टर होता है वो इनेट होती है, नेचुरल हमारी इंटेलिजेंस होती है। जो नेचुरल इंटेलिजेंस होगी वो जी फैक्टर पे डिपेंड करती है। और जो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये लर्नड होती है या हम ये कह सकते हैं ये एक्वायर्ड होती है, इसको हम सीखते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसी जो इंटेलिजेंस होगी एक्वायर्ड इंटेलिजेंस, तो ये हमारी एस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज कि ये इसका एक क्वेश्चन भी बहुत आ जाता है कि जो स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर है वो कौन सी उसको दिखाता है, वो इनेट होता है या लर्नड होता है। तो जी जो है हमारा इनेट है, नेचुरल है हमारा, और जो एस फैक्टर है वो लर्नड होता है हमारा। अब ये जो जी होती है वो हर इंडिविजुअल के अंदर कांस्टेंट होती है, वो हमारी बर्थ टाइम पे ही डिसाइड हो जाती है। तो बर्थ से जो हमारी डिसाइड जो होने वाली जो इंटेलिजेंस होती है वो होती है जी फैक्टर, मतलब जी इंटेलिजेंस। जी फैक्टर पे जो इंटेलिजेंस डिपेंड करती है वो कांस्टेंट होती है, बट ये कांस्टेंट नहीं होती। ये एस जो होता है कैन बी मैनी फैक्टर्स। अब ये नहीं है कि सिर्फ एस जो होता है एक इंटेलिजेंस को शो करता है, इसमें जो होते हैं मैनी फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अगर हमें पेंटिंग करनी है, म्यूजिक, ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट कोई बजाना है, तो हमें एस फैक्टर पे उस पर डिपेंड करते हैं हमारा जितना भी एस फैक्टर होता है। कुछ बच्चे होते हैं उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, अब कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिक का, और कोई जो कुछ बच्चे होते हैं वो उनको बहुत मुश्किल होती है वही क्वेश्चन करना। तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनकी जो जनरल इंटेलिजेंस है वो अच्छी होगी, और कुछ बच्चों की जनरल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं होती है। कुछ बच्चे हार्ड वर्क होते हैं, तो हार्ड वर्क से अपने वो स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और उसी हिसाब से वो अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसका थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो जी इंटेलिजेंस है या जी जो फैक्टर है उसका वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तो ये अलग हो सकता है। अगर हम एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की बात करते हैं तो ये जो जी फैक्टर है वो अलग अलग हो सकता है, बट और एस फैक्टर भी वेराइज करता है। एस फैक्टर ऑल्सो वेराइज, ये भी वेराइज करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मीन्स एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पे ये भी डिपेंड करता है। फोर्थ इज द, हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा जो जनरल इंटेलिजेंस होती है, जनरल इंटेलिजेंस जितनी भी होती है वो हमारी लाइफ की जनरल सक्सेस पे डिपेंड करती है। सक्सेस इन द जनरल लाइफ, जैसे हमारी जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, जो हमारी लाइफ के जो भी डिसीजंस होते हैं वो हम अपने जनरल इंटेलिजेंस से लेते हैं, और जो भी हमारे लर्नड होती हैं, जैसे एक्वायर्ड, पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो सक्सेस होगी वो हमारे एस फैक्टर से मिलेगी। पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई सक्सेस होती है, पर्टिकुलर फील्ड की सक्सेस जो होती है हमारी एस फैक्टर से मिलती है। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारी जैसे ये टोटल इंटेलिजेंस है, ये जो टोटल इंटेलिजेंस में ये हमारा शो कर रहा है हमारी इंटेलिजेंस को। यहाँ पे जो एस फैक्टर काम कर रहा है और ये हमारा सारा जी फैक्टर है। मतलब हर टास्क में
हम अपने हर टास्क में जी फैक्टर को इन्वॉल्व करते हैं। जब तक कोई भी जी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता तब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता। पहले हम जी फैक्टर को अपने जनरल इंटेलिजेंस से उस काम को सोचते हैं, फिर अपनी स्किल्स लगाकर या अपने स्पेसिफिक जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है उस से वो काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो जैसे अब ये एक पूरा टास्क शो कर रहा है, तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें एस फैक्टर का मतलब एस इंटेलिजेंस भी चाहिए, एस फैक्टर भी चाहिए और जी फैक्टर भी चाहिए। तो ये दोनों फैक्टर्स को मिला के हमारी इंटेलिजेंस जो होती है वो हमारा पूरा एक टास्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम हर टास्क में जी फैक्टर को जरूर इन्वॉल्व करते हैं। अब इसके अगर स्पीयरमैन की इम्प्लीकेशंस को लेके चलते हैं कि कहाँ कहाँ हमने यूज कहाँ कर सकते हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो इसके जो यूजेस हैं वो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमें पता चल गया कि एक बच्चे के अंदर जी फैक्टर ज्यादा है, एक के अंदर एस ज्यादा है, एक हार्ड वर्किंग है, उससे उसने स्पेसिफिक एबिलिटीज जो है अपनी इंक्लूड करी है, बढ़ाई हैं, और एक के अंदर जी जनरल फैक्टर बहुत ज्यादा है, वो जनरली फटाफट अपनी कोई भी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, जो भी उसके फेस करता है वो प्रॉब्लम अपने जनरल लाइफ में उसको जल्दी से वो सॉल्व कर लेता है। तो अब इस तरह से हमें पता चल गया तो हम उसको सबसे पहले डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करते हैं हम अपने किस तरह की उसके अंदर इंटेलिजेंस है, उसको डायग्नोस कर सकते हैं इस थ्योरी से। उस थ्योरी की इम्प्लीकेशन ये है कि उसको डायग्नोस कर पाएंगे, उसके बाद हम उसको फोकस कर पाएंगे, फोकस ऑन अटेंशन या फोकस ऑन वर्क, उसके उसी काम पे भी हम वर्क कर सकते हैं, हम उस काम पे वर्क कर पाएंगे। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको उसी हिसाब से हम एनरिचमेंट प्रोग्राम जो होते हैं बच्चे के लिए डिसाइड किए जाते हैं कि किस तरह का बच्चा है और उसको किस तरह के प्रोग्राम हमें करवाने हैं। जैसे अगर बच्चा गिफ्टेड है, गिफ्टेड बच्चों के लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम्स अलग होंगे, क्रिएटिव बच्चों के लिए अलग होंगे, अगर स्लो लर्नर है उसके लिए अलग होंगे, बैकवर्ड के लिए अलग होंगे। तो इस तरह से हम अब उसका जनरल और एस फैक्टर डिसाइड करके या देख के हम उसको एनरिचमेंट प्रोग्राम भी उसको डिसाइड करके उसको दे सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जी और एस फैक्टर में क्या डिफरेंस है, और इसका क्वेश्चन जो बनता है कि कौन सा जो है स्पीयरमैन का कौन सा फैक्टर इनेट पावर्स को दिखाता है या कौन सा फैक्टर उसका लर्न एक्टिविटीज को दिखाता है। तो ये एस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार देखा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि थर्स्टन की जो ग्रुप थ्योरी है वो क्या कहती है इंटेलिजेंस के बारे में। थैंक यू।